नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो रैपिड फायर नंबर 2 में आपका स्वागत है। और ये ऐसे रैपिड फायर है जहां हम बात नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे। और आप घबराना मत, जो जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है ना, मैं सब पे बनाऊंगा जितना हो सकता है। तो आप बस सजेस्ट तो बेशक करते रहो कि ये टॉपिक हो सकता है कोई मेरे दिमाग से भी निकल जाए, लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की हम बात करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है ना, वो ये बनता है कि ये कहाँ पे है स्थल, ये कहाँ पे स्थल है। तो सबसे पहले तो देखो, नवंबर 1977 में यूनेस्को जो कन्वेंशन है वो स्वीकार किया था भारत में। कब किया था बेटा? नवंबर 1977 में यूनेस्को कन्वेंशन हमने क्या किया? स्वीकार किया। और ध्यान रखना है, दिसंबर 2025 तक की जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार हमारे यहाँ 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें 3 अलग अलग कैटेगरी हो गई है उनकी। 36 सांस्कृतिक हैं, 36 सांस्कृतिक हैं बेटा, 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल, और एक मिश्रित यानी जिसमें संस्कृति भी महत्व रखती है, जिसमें प्रकृति भी महत्व रखती है, वो एक है मिश्रित। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहां हम केवल क्या करेंगे, कौन सा कहां पर है। और आप देख लो पहले ही आपको कितने याद है। आगरा का किला, क्या आगरा का किला आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या ये उत्तर प्रदेश में है? ताजमहल कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं कहां पर है बेटा? वो ये महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। और ये सारे ही कब शामिल हुए हैं? तो 1983 में शामिल हुए हैं। ये सारे ही 1983 में शामिल हुए हैं, 1983 में। तो साल भी आपको साथ साथ देख लेनी है, ताकि आपका एक जो महत्वपूर्ण काम है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो 1983 बेटा, ठीक है। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता होगा बेटा, उड़ीसा में है, 1984 में शामिल हुआ। ठीक है, और महाबलीपुरम के स्मारक भी 1984 में। आपको यह भी पूछा जाएगा कि आगरा का जो किला है ये किसने बनवाया है? तो ये अकबर ने बनवाया है बेटा। ताजमहल किसने बनवाया है? तो ताजमहल जो बनवाया है, याद रखना है, वो शाहजहां ने बनवाया है। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई हैं? तो अजंता की गुफाएं वाकाटक वंश ने। किसने? वाकाटक वंश ने। ये बार बार आपको याद करना है। और एलोरा की गुफाएं जो हैं, इसमें कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। अजंता में 29 गुफाएं हैं। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारक कहां पे हैं बेटा? तमिलनाडु में। सीधे सवाल आता है, तमिलनाडु पल्लव राजा, तमिलनाडु पल्लव राजा। काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखना है बेटा, काजीरंगा असम में है। मानस वाला भी कहां पे है? असम में है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा कहां पे है। और बेटा केवला देव जो है राजस्थान में है। केवला देव कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए, हम्पी के स्मारक कहां पे हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक बेटा, हम्पी के स्मारक 50 रुपए के नोट पे, हम्पी के स्मारक 50 रुपए के नोट पे। विजय की नगरी किसे कहा जाता है? हम्पी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये कर्नाटक में है। खजुराहो के स्मारक आपसे पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मध्य प्रदेश में बेटा। और याद रखना है, फतेहपुर सीकरी विजय का नगर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, खजुराहो एमपी में है, हम्पी कर्नाटक में है, केवला देव राजस्थान में है। केवला देव राजस्थान में है। पहले क्या बोलते थे? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अब ध्यान रखना है बेटा, हम्पी के स्मारक याद रखना है, खजुराहो के स्मारक याद रखना है, और याद रखना है आपको फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ के गिरजाघर और कॉन्वेंट बेटा? तो ध्यान रखना है, कहाँ के गिरजाघर और कॉन्वेंट, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट, गोवा के। ठीक है, चलिए, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा, क्या इनको घारापुरी की गुफाएं कहते हैं? घारापुरी की गुफाएं कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है बेटा। ठीक है, और याद रखना है सुंदरवन, तो सुंदरवन भी कहां पे है बेटा? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। पट्टदकल के स्मारक कहां पे हैं? कर्नाटक में है, पट्टदकल। और बेटा चोल मंदिर जो है, ये 3 मंदिर हैं असलियत में। कितने मंदिर हैं? तो 3 मंदिरों का ग्रुप है। क्या ध्यान रखना है आपको, ये जो चोल मंदिर है कितने का है? तो बेटा 3 मंदिरों का ये ग्रुप है। ठीक है, चलिए, एक तो याद रखना है आपको कितने मंदिरों का ग्रुप है? 3 का है। और ये चोल मंदिर कहां पे है बताओ? चोल मंदिर क्या तमिलनाडु में है बेटा?
क्या चोल मंदिर तमिलनाडु में है? क्या पट्टदकल कर्नाटक में है? और नंदा देवी और फूलों की घाटी, भैया वो नंद देवी जैसी लगती है जो उत्तर न दे, वो नंद देवी जैसी लगती है जो उत्तर ना दे, तो नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश, सांची वाला मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है बेटा? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार एक ही साल? हाँ जी, एक ही साल। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, वो कौन सी साल थी? 1993 है बेटा, 1993। कुतुब मीनार भी दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में, सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारतीय पर्वतीय रेलवे, क्या बेटा 3 रेलवे हैं इसमें? क्या दार्जिलिंग एक है? क्या दार्जिलिंग, फिर नीलगिरी, फिर कालका शिमला? दार्जिलिंग 2000 या 1999? 1999। दार्जिलिंग 1999, दार्जिलिंग 1999। नीलगिरी तमिलनाडु वाली 2005, कालका शिमला हिमाचल वाली 2008। तो ये 3 हैं अलग अलग जगह, 3 रेलवे हैं, तीनों का आपको पता होना चाहिए। ये तीनों अलग अलग आपको पता होना चाहिए बेटा। बोध गया, भैया बोध गया का ये कहाँ पे है? बिहार में है। बोध गया का जो मंदिर है, याद रखना है, महाबोधि मंदिर, वो बिहार में है। और 2002 में शामिल हुआ था, साल भी पूछ ले तो 2002 में शामिल हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं बेटा, तो भीम का बेटा 2003 किलो का है। जैसे सुंदरवन का एलिफेंट कितना था? 1987 का, वैसे ही भीम का बेटा 2003 किलो का है। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है बेटा? मध्य प्रदेश में है। बोध गया वाला बिहार में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है। एकमात्र ऐसा, एकमात्र है बेटा, याद रखना है बेटा। साइड होके नहीं पढ़ रहा हूं अपनी वजह से ही, ताकि आप अपना दिमाग लगाओ, है ना, इसलिए साइड यहां पे खड़ा हुआ हूं कि ताकि आप भी अपना ट्राई कर लो, है ना। तो ध्यान रखना है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, भीमबेटका की मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है। एक ये पूछा जाता है, चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क कहां पे है बेटा? गुजरात में है। लाल किला 2007 में शामिल हुआ, हाँ जी। क्या भैया ये नई दिल्ली में है? हाँ जी। और जंतर मंतर बेटा जयपुर वाला है। जंतर मंतर जयपुर वाला, और जंतर मंतर का मतलब है जो 20 का 10 कर दे वही जंतर मंतर, जो 20 का 10 कर दे वही जंतर मंतर। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में पड़ते हैं, हाँ जी। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? 6। क्या उनमें गुजरात एक है? हाँ जी। महाराष्ट्र उसके नीचे, हाँ। तमिलनाडु भी उसमें से है, केरल भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी, हाँ। तो ये जो हमारा देश है, इसमें जो पश्चिम के आसपास के घाट हैं, याद रखना है, वो सब आते हैं विश्व धरोहर स्थलों में। और पश्चिम वाले ही राज्य आते हैं, बस थोड़ा सा तमिलनाडु का हिस्सा आ जाता है, थोड़ा सा बस तमिलनाडु का हिस्सा बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार का है। भीमबेटका की गुफाएं एमपी की हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र का है। चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क बेटा गुजरात का है। लाल किला नई दिल्ली का है। जंतर मंतर जयपुर का है। पश्चिमी घाट याद रखना है 6 राज्यों में है। कितने में? 6 में। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के तो 6 दुर्ग हैं, याद रखना है, 6 दुर्ग, 6 दुर्ग हैं बेटा, याद रखना है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का है। रानी की वाव गुजरात की है। कौन से वंश से संबंधित है? सोलंकी वंश। क्या उल्टे मंदिर की तरह बनी है? उल्टे मंदिर की बनी है। क्या उदयमती रानी उदयमती ने बनवाई है? रानी उदयमती ने बनवाई है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बेटा हिमाचल प्रदेश का है। रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। और ये कंचनजंगा, ये एकमात्र मिश्रित है। कंचनजंगा जो सिक्किम का है, एकमात्र मिश्रित है बेटा। और ये पूछ लिया जाए कब शामिल हुआ, तो 2016 में शामिल हुआ है, 2016 में, ठीक है। ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प, यानी ली कार्बूजिए ने कुछ बिल्डिंग बनाई और भारत में वो चंडीगढ़ में है, तो ये भी इसमें शामिल है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में। पहला शहर था क्या? हाँ जी, पहला ही शहर है भारत का जो विश्व धरोहर स्थल, जो विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ, पहला ही शहर है। और बेटा कहाँ के? विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, तो मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ के बेटा? गुलाबी शहर जयपुर हुआ है राजस्थान का। रामप्पा मंदिर ध्यान रखना है बेटा, तेलंगाना का है। भगवान शिव को